गुड मॉर्निंग गाइज। और आप लोगों का एक बार स्वागत है सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और आज के बाद से अगर इस वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आज की जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर अब हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वह क्या है? एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऑब्जेक्ट है तो कैसे पहचाने और कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे पहचाने। यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आपको डिफरेंस को समझना होगा। और ये डिफरेंस जो है वो बेसिक फाउंडेशन के कारण कोई टीचर अच्छी तरह समझा नहीं पाते, बस ये चीज़ें बताते हैं, हाँ देखो बाबू ये वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट है, और वो रटते रहते हैं। भर के बाद जो भी वर्ड है सभी को वो ऑब्जेक्ट का एक नाम दे देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आज ये चीज़ जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग टर्म हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट से थोड़ा सा आपको एक और जो वर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करने के अर्थ में यूज किया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये ग्रामर वाला कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, जिसका अर्थ होता है पूरक के अर्थ में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है इस बात की। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को अगर डिफरेंस को समझना है तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, या ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का ये प्रभाव होता है। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव होता है, यानी सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन होगा। मैं खेलता हूं तो कुछ ना कुछ तो खेलता हूँगा, मैं पढ़ता हूं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता हूँगा, मैं पीटता हूं तो किसी न किसी को पीटता हूँगा। ये चीज़ है। तो सेंटेंस में एक एक्शन की तो जरूरत है, और सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से जो प्रभावित होता है, जो इफेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसको पहचानने का अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सेंटेंस में वर्ब से क्या करना है ना, क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन करने हैं आपको? व्हाट लगाकर क्वेश्चन कीजिए या हुम लगाकर क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत आसान है। जब सेंटेंस में वर्ब से व्हाट और हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट जब भी होगा या तो एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ये याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ना आ जाए, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने का मतलब केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन नहीं, अगर कोई एडजेक्टिव अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है वो भी नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज? अगर सेंटेंस में वर्ब है और ऑब्जेक्ट के जगह पर आया हुआ है तो वही नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। अब देखो एग्जाम्पल से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया हुआ है सी रीड्स इंग्लिश। अब वो पढ़ती है तो व्हाट, क्या पढ़ती है? तो आपका आंसर आएगा वो तो अंग्रेजी पढ़ती है। तो इस तरीके से जब व्हाट और होम का हमें आंसर मिलेगा तो ये जो टर्म है ये जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश एक वर्ड है जो किस रूप में है, तो नाउन के रूप में है। या और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिया हुआ है
सी हेट्स मी, वो नफरत करती है। तो अरे नफरत करती है तो किसी न किसी को तो करती होगी, हमें करती है, तुम्हें करती है, उससे करती है। तो सेंटेंस में दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन किया whom, किसको नफरत करती है, तो हमें आंसर मिला क्या, मी। यानी वो नफरत करती है, मुझसे नफरत करती है। तो इस सेंटेंस में जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखो whom लगाकर व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है। तो यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से, कार्य के द्वारा जो इफेक्ट होगा, वो जो टर्म, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और देखिए तो नाउन या प्रोनाउन तो था ही, मैंने बताया कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे देखिए लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू रीड, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, तो क्या चाहते हो, व्हाट, आप क्या चाहते हो, तो आपको आंसर मिलेगा मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन ध्यान से देखो ना कि ये तो रीड है, ये तो वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, काम नहीं हो रहा है। ये यहां पर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो वर्ब है, इस तरीके से। और ये सेंटेंस में किस रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। सेंटेंस में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आएगा वो क्या कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन कहलाएगा। या और देख लीजिए, सी हेल्प्स द पुअर। अब आप कहोगे कि वो सहायता करती है, तो मैंने पूछा किसको करती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, गरीबों को करती है। अब ध्यान से देखो ना कि ये पुअर है क्या, एडजेक्टिव, लेकिन सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन की तरफ बिहेव करेगा, ये चीज है। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत आसान हो गया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जब भी रहेंगे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन रहेगा, और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो नाउन की ही तरह बिहेव करेगा, एज अ नाउन, एज अ प्रोनाउन। ये चीज क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरा जो टर्म था वह था कॉम्प्लीमेंट का। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अब क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। दिया हुआ है ही रीड्स स्लोली। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो डायरेक्टली फटाक से जवाब देते हैं सर स्लोली। यू कम हेयर, इसमें भी मैं ऑब्जेक्ट पूछता हूं तो बच्चे क्या करते हैं, जवाब देते हैं हेयर। ये गलत बात है। आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में चीजों को समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था कि आप व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो, आप whom लगाकर क्वेश्चन करो। अब चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, ही रीड्स वो पढ़ता है, व्हाट क्या पढ़ता है, आपको आंसर तो नहीं मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही रीड्स वो पढ़ता है, किसको पढ़ता है, आपको भी आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो नहीं हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, नहीं हमें whom का आंसर मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। चलो हम आप लोग को एक ऑप्शन दे रहे हैं, हाउ। वो पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है, तो कहो सर स्लोली, धीरे धीरे पढ़ता है। यानी जो आंसर मिल रहा है ना वो हाउ का मिल रहा है, न कि व्हाट और whom का मिल रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। तो यू कम, तुम आते हो, यहां आते हो, क्वेश्चन कर रहे हैं तुम आते हो, क्या आते हो, आपको आंसर नहीं मिलेंगे, व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है। ये तुम आते हो तो whom, किसको आते हो,
क्या आंसर आपको मिल रहा है? आपको आंसर नहीं, बिल्कुल भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो क्या इसे ऑब्जेक्ट कहना उचित है? नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट कहना उचित नहीं है। तो अब एक ऑप्शन आपका वेयर। तुम आते हो तो कहाँ आते हो? कहो सर यहाँ आते हैं। तो ये हमें व्हाट और हुम का आंसर नहीं दे रहा, वेयर का आंसर दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, सी गेट्स अप एट 5 AM। वो जागती है, उठती है। आपको ना व्हाट का आंसर मिलेगा ना हुम का। व्हेन, कब? 5 बजे। यानी ये व्हेन का आंसर मिल रहा है, व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा। तो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? इसीलिए ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इस टर्म को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। जब सेंटेंस में हुम, सेंटेंस में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होंगे, और जब सेंटेंस में हुम और व्हाट छोड़कर, हु छोड़कर कोई अन्य WH वर्ड, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ETC से अगर क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये यहाँ पर बातें क्लियर हो जाती है क्या? कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अगर पाना है तो व्हाट लगाकर क्वेश्चन करो और हुम लगाकर क्वेश्चन करो, और जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये जब भी होगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ना है वो नाउन या प्रोनाउन की तरह ही बिहेव करेगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप व्हेन लगाकर क्वेश्चन करो, आप वाई लगाकर क्वेश्चन करो, आप वेयर लगाकर क्वेश्चन करो, आप हाउ लगाकर क्वेश्चन करो, एटसेट्रा। किसको छोड़कर? व्हाट, हुम और हु को छोड़कर। तो अगर दूसरे WH वर्ड से जो क्वेश्चन मिलेंगे उसका आंसर जो मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टर्म के रूप में ये क्या कहलाता है? एडवर्ब होता है। जितने भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो अब इस तरीके से आप लोगों को हमें ये यहाँ से आशा करता हूँ मैं कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आज के बाद से किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।